आलमी बरादरी की अमन अपीलों के बावजूद इसराइली फौज का गजा में एक बार फिर कत्लेआम। नसीरत कैंप पर फिजाई और जमीनी हमला। इसराइली फौज के अहलकारों ने आबादी में दाखिल होकर फलस्तीनियों को गोलियों से भून डाला। 210 फलस्तीनी शहीद, 400 से ज्यादा जख्मी। इसराइली फौजी इमदादी ट्रक में कैंप पहुंचे। अमरीकी फौजी भी हमरा थे। फलस्तीनी हुक्काम का दावा, 7 अक्टूबर से अब तक शहादतों की तादाद 36,800 से बढ़ गई। इसराइल का नसीरत कैंप ऑपरेशन में 4 कैदी रहा कराने का दावा। ऑपरेशन के लिए कई माह तक मालूमात जमा की। ऑपरेशन के दौरान पुलिस का एहलकार भी मारा गया। इसराइली हुकूमत का बयान, अमरीकी सदर जो बाइडन ने यरगमाली की वापसी खुश आइंद करार दे दी। 8 माह बाद सिर्फ 4 कैदी बाजियाब करवाना इसराइली कामयाबी नहीं, नाकामी है। हमास का रद्द-ए-अमल, अब भी 120 यरगमाली हमास के पास मौजूद। गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर वहशियाना मजालिम गैर मामूली सानहा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वजीर खारजा इसहाक डार का इस्तांबुल में D8 वज़राए खारजा इजलास से खिताब। आलमी बरादरी से फलस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम रुकवाने का मुतालबा। तुर्किया के हम मनसब से मुलाकात में D8 कौंसिल का इजलास, बुलाने के इकदाम को सराहा। IMF को खुदा हाफिज कह कर गया था, ये वापस लेकर आ गए। कड़ी शराइत मानने से गरीबों की मुश्किलात कैसे खत्म होंगी? नून लीग के सदर नवाज शरीफ का सवाल। बानी PTI ने बतौर वजीर आजम अमरीका जाकर कहा था नवाज शरीफ की जेल से AC उतरवा देंगे। आज खुद जेल में है, इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। इंतकाम लेने वाला नहीं, मोहतरमा से मीसाक़े मईशत क्या किया, मगर आपका रवैया रूठे हुए बंदे की तरह है। सेनेट की पार्लिमानी पार्टी के अरकान से खिताब। वज़ीर आज़म का सरकारी खर्च पर 1000 तलबा को चीन के योंगलिंग एग्रीकल्चरल डिमॉन्स्ट्रेशन बेस में तरबियत दिलवाने का ऐलान। ज़राअत, तवन्नाई और कानकनी के शोबे में ताउन का मुआहदा। दुनिया की सबसे बड़ी सोलर कंपनी को पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की दावत। शहबाज शरीफ का चीन के तारीखी विरसे टेराकोटा वॉरियर म्यूजियम का भी दौरा। वज़ीर आज़म ने चीन के दौरा CPEC के लिए अहम संगे मील करार दे दिया। 9 मई के मनसूबा साजों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। फौजी तनसीबात और शोधा की यादगारों की बेहुरमती और मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। शुएब सिद्दीकी की करारदाद का मतन। तहरीक इंसाफ के नजरिए को कोई खत्म नहीं कर सकता। लोगों को जबर के जरिए PTI के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का स्वात जलसे से खिताब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वजीर आला को मिलकर मसाइल हल करने का मशवरा। शोला बयानी, नौकरी पक्की करने का तरीका करार दे दिया। गवर्नर पंजाब की जानिब से हतक इज़्ज़त कानून की मंजूरी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुतनाज़ कानून के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद का ऐलान कर दिया। हुकूमती तकरीबात, विफाकी और सूबाई बजट और हुकूमती इत्तेहादी जमातों की सरगर्मियों के बायकॉट का फैसला। मुतनाज़ बिल के खिलाफ मौसर कानूनी चाराजोई की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों से भी रब्ता किया जाएगा। सहाफ़ी तंजीमों ने बिल को इंसान दुश्मन कानून करार दे दिया। पंजाब असम्बली से मंजूर हतक इज़्ज़त का कानून। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। सहाफ़ी जाफर अहमद यार और शहरी राजा रियाज की दरखास्त में वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब और पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया। कानून कलअदम करार देने की इस्तदा। साहिवाल टीचिंग अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में आग लग गई। 4 बच्चे झुलस कर जाँ बहाक। अमले ने जानों पर खेलकर 70 बच्चों को बचा लिया। वार्ड में मौजूद सामान जलकर राख। वज़ीर आला मरियम नवाज का बच्चों की हलाकत का नोटिस। कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली।
CIA कराची की कोयटा में कार्रवाई। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में गोल्ड मेडलिस्ट इत्तेका के कातिल को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान बलोचिस्तान फरार हो गए थे। मुलजिमान तरबियत याफ्ता और गाड़ियां छीनने में मुलविस हैं। गिरोह का सुराग लगा लिया गया। SSP अदील का दावा। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। कोयटा से 2 साला बच्चा पोलियो से माजूर हो गया। रवां साल अब तक पोलियो से 5 बच्चे मुतासिर हो चुके। बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट 23 जून को पेश किए जाने का इम्कान। बजट का कुल हजम 720 अरब से जायद रहने की तवक्को। तनख्वाहों और पेंशन के लिए 81 अरब और अमन अमान के लिए 90 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा विफाक की तर्ज पर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने विफाकी बजट में अवाम को रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। किसान दोस्त बजट बनाने और लोड शेडिंग में कमी के लिए इकदाम की अपील। शाजिया मरी का विफाकी वजीर तवन्नाई पर बिजली की लोड शेडिंग पर गलत बयानी का इल्जाम। IMF की शराइत ना मानते तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। लीगी रहनुमा राना मशहूद ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाने का क्रेडिट IMF को दे दिया। पिछले 15 साल में सिंध हुकूमत को कराची के लिए मिलने वाले 22,000 अरब रुपए कहां चले गए? विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सवालात उठा दिए। कराची के इलाके शीरी जिनाह कॉलोनी में वेल्डिंग के दौरान ऑयल टैंकर में धमाका। एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। वादी सवात के शहर मैंगोरा और करीबी इलाकों में जलजले के झटके। शिद्दत 4.5 महसूस की गई। बलूचिस्तान के शहर सिब्बी में भी 4.5 शिद्दत का जलजला रिकॉर्ड। मुल्क भर में गर्मी। गिलगित बल्दिस्तान में सर्द हवाओं का राज। एक हफ्ते से जारी बारिशों के बाद शहरियों ने जून में भी गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिए। पाकिस्तान के इलाके गिलगित से चेरी की पहली खेप चीन रवाना। रवा माली साल 500 टन चेरी बरामद की जाएगी। कीमती ज़र मुबादला हासिल भी किया जा सकेगा। कराची में गैर तरबियती याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड्स शहरियों की जिंदगी के लिए खतरा बन गए। रवा माह न्यू कराची और 5 स्टार सुरंगी पर फायरिंग करके 2 शहरियों की जान ले ली। वजीर आला सिंध का नोटिस लेकर सिक्योरिटी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कराची पुलिस चीफ ने सिक्योरिटी कंपनियों की जांच पड़ताल महकमा दाखिला की जिम्मेदारी करार दे दी। सिख मजहब के 5वें गुरु अर्जुन देव जी की 418वीं बरसी। तकरीबात में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में भारतीय सिख यात्रियों की वाहगा के रास्ते लाहौर आमद। मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। कराची, लाहौर और पेशावर में खूबसूरत और तगड़े जानवर ग्राहकों की तवज्जो का मरकज। महंगे होने के बाद ज्यादातर शहरी विंडो शॉपिंग करने पर मजबूर। महकमा एक्साइज सिंध का टैक्स निज़ाम ऑनलाइन करने और वन लिंक से मुंसलिक करने का फैसला। शर्जील इनाम मेमन ने टैक्स अहदाफ मुकम्मल करने की हिदायत दी थी। 82 अफसरान को नाकिस कारकर्दगी पर नोटिस जारी। जमीन बीमार। बहुत ज्यादा धुआं अपने अंदर समो रही है। लोगों को पैदल चलने की जरूरत है। चाहे तो जजिस को साइकिल्स मुहैया किए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस का सेमिनार से खिताब। मुख्तलिफ ममालिक में इसराइल के फ़लस्तीनियों पर हमलों के खिलाफ रैलियां। अमरीका में मुजाहिरीन ने व्हाइट हाउस के बाहर बाड़ लगा दी। स्पेन के शहर मैड्रिड में तुलबा ने एहतजाजन सड़क बंद कर दी। यमन के मुख्तलिफ शहरों में भी बड़ी रैलियां। मराकश में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार।
सूडान में नीम फौजी दस्तों के हाथों देहातियों का कत्लेआम, गांव पर हमला करके 150 अफराद को हलाक कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की शदीद मज़म्मत, सूडानी फौज का कत्लेआम का भरपूर जवाब देने का ऐलान। अमेरिका से अपसेट शिकस्त को भूल जाओ, शाहीनों हिम्मत करो और कल भारत को हराओ। T20 वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज मैच कल होगा। न्यूयॉर्क के मैदान में मार्का पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान टीम में इमाद वसीम की वापसी का इम्कान, आयरलैंड को हराने वाली भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन बरकरार रखे जाने की तवक्को। वर्ल्ड कप में रहना है तो कल भारत को हर सूरत हराना होगा। सुपर 8 मरहले में जाने के लिए अगले दोनों मैचेस में आयरलैंड और कनाडा के खिलाफ भी फतह दरकार होगी। शिकस्त पाकिस्तान को अगर मगर की सूरत हाल में डाल देगी। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत 7 मुकाबले हुए, पाकिस्तान को सिर्फ एक में कामयाबी मिल सकी। 2022 के वर्ल्ड कप में भारत ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मैच 4 विकेटों से जीता। 2021 में शाहीनों ने एकतरफा मुकाबले में 10 विकेटों से फतह हासिल की। कोलकाता, ढाका और कोलंबो में भारत ही फातिह करार पाया। उम्मीद है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा इस बार बाबर आजम की कैप्टनसी में। हम यहाँ पे शर्टें लेने हैं पाकिस्तान टीम की, क्योंकि इतवार को इंडिया पाकिस्तान का मैच। रिवायती हरीफों के मैच से कबल ही शायकीन का जोश और खरोश, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शर्ट्स की फरोख्त बढ़ गई। शायकीन ने भारत को हराकर इवेंट में कमबैक की उम्मीदें लगा ली। रोहित शर्मा और विराट कोहली को अच्छा दोस्त समझें, ज्यादा खतरनाक बॉलिंग न कराना। भारतीय शायकीन की शाहीन शाह आफरीदी से मुलाकात में ख्वाहिशात का इजहार, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। T20 वर्ल्ड कप में एक और अपसेट, अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रन से शिकस्त दे दी। 160 रन हदफ के ताक़ुब में कीवी टीम 75 रन पर ढेर हो गई। राशिद खान और फजल हक फारूकी ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। दूसरे मैच में बांग्लादेश ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की फाइनल लाइनअप मुकम्मल। स्पेन के कार्लोस अल्काराज और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने फाइनल में जगह बना ली।